दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर यानी वर्गों की संख्या ज्ञात करने वाले प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा एसएससी और रेलवे हो या किसी भी अगर स्टेट की आप तैयारी करते हैं तो इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते होंगे। और एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है कि वहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम फिल होगा। तो आज इसे हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे तेजी से कैसे प्रश्नों को लगाना है। चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए यहाँ पर जब वर्गों की संख्या बनी हो इस तरीके से मान लीजिए बना हो, ठीक है ना, आप हमेशा याद रखिएगा इस तरीके से बना हो तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ऊपर के वर्टिकल होते हैं, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर दोस्तों नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे गिन लीजिए कितने खाने, 1 2 3 4, यानी ये कह सकते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल के कितने 4 हैं, ठीक है। और वर्टिकल की बात करते हैं, इधर से गिनेंगे तो 1 2, यानी 4/2 का हमारा ये ब्लॉक बना हुआ है। अब करना क्या है, इसी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। अब आपको एक एक दोनों में से कम करना है। 4 में से 1 कम करेंगे 3 आएगा, 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 3 1 कम 3, 8 3 11। यानी जो ब्लॉक हमारे इस तरीके से बने हुए हैं इसमें से हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 11। अब इसके बाद अगर 1 कम करेंगे तो यहाँ चलो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 आएगा, तो 2 × 0 क्या होता है, 0, तो इसलिए काउंट नहीं करेंगे, यहीं से हम इसको रोक देंगे। जैसे ही 1 कहीं अगर आ गया तो उसके बाद फिर नहीं घटाना है, ठीक है ना। ये समझ गए होंगे। तो 8 3 11 तो ऐसे ही हो गए, ठीक है ना, 11 तो ऐसे ही बन गए हमारे। अब यहाँ से देखिए एक हमारा ये बना रहा है, ठीक है ना, एक ये वाला बना रहा है, एक ये बना रहा है, ठीक है ना। तो 2 हमारे ये बना दिया, तो कितने हो गए, 11 12 13, और एक ये बड़ा वाला भी बना देगा हमारा, ठीक है ना, एक बड़ा वाला भी बना देगा, यानी टोटल हमारे इसके कितने हो गए, वर्गों की संख्या 14 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा पहला। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये वाला दोस्तों हमारा वर्ग में काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, वर्ग की क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं हमारी बराबर होनी चाहिए, वही हमारा वर्ग होगा, ये हमारा आयत में काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते, बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी आप पूरे क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपके डाउट भी है, जो भी है सब क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। लिखा हुआ है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले अभी हमने क्या बताया, यहाँ से गिनिए 1 2 3, और यहाँ 1 2 3, यानी ये 3 × 3 का है, इस तरीके से हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 3 × 3 क्या होगा, 9 आएगा। और हमने क्या बताया, रो और जो कॉलम हमने लिखा है ना, अब इनमें से एक एक कम करेंगे, यानी 2 × 2 करेंगे, 2 दूनी 4 होगा। फिर से दोनों में एक एक कम करके लिखेंगे, यानी 1 × 1 कितना होता है, 1 होगा। तो यहाँ पर 9 4 13 1 14। अब इसके बाद 1 कम कर देंगे तो 0 आएगा, यानी यहीं से हम ब्रेक कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 9 4 13 1 14 आया, तो डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर हम बता देंगे, 14 होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, सारे प्रश्न देखिए आप ध्यान से, कभी भी जीवन में आपके वर्गों की काउंटिंग कभी गलत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए रूल वही है। सबसे पहले देखो ये जो ब्लॉक इस तरीके से बने हुए हैं ना, पहले इनमें गिन लो टोटल हमारे कितने होंगे। तो यहाँ पर अगर गिनेंगे तो 1 2 3 है, इधर से कितने 2 है, यानी 3 × 2 का हमारा बना रहा है, तो ये तो होगा 6। अब इनमें से एक एक कम करना है, यानी 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा। अब इसके बाद कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, अब यहीं से हम इसको रोक देंगे। और 6 2 कितना होता है, 8। तो देखिए 8 को ट्रिक मतलब 8 को टिक मत कराइएगा कि 8 हो गए। अभी आपको और भी ध्यान देना है। देखो ये जो हमारा इस तरीके से बनी हुई है, जितनी भुजा हमारी ये है उतनी भी भुजा हमारी ये है, और उतनी भी भुजा हमारी ये दिमाग में मत लेना कि सर वर्ग तो ऐसे बनता है और ये तो हमें दिख रहा है समचतुर्भुज है। देखिए जब भी फिगर इस टाइप का बनेगा ना तो उसको वर्ग में ही काउंट करेंगे। और गलती से अगर 8 ऑप्शन लगा दिया तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9। तो उम्मीद है समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये मत देखिएगा कि टेढ़ा बना है, कि बस भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना, भुजाओं पे ध्यान रखना है बस। तो इसका आंसर कितना होगा, 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है। चलिए ये वाला हो गया, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कितने हमारे होंगे, चलो देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं, या नंबरिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ पे नंबरिंग करोगे 2 3 4। अब देखो 4 × 4 का बना रहा है, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 × 4 कितना होता है, 16 होता है। रूल हमने क्या बताया है कि अब एक एक कम करेंगे, यानी कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 आएगा, यानी 9 आएगा। इसके बाद फिर से एक एक कम करेंगे, यानी 2 × 2 करेंगे, 4 आएगा। इसके बाद 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 16 9 25 4 29 31, कितना आएगा, 30। तो कितना कम समय लगेगा। इस तरीके से अगर एग्जाम में लगाएंगे तो जल्दी सवाल लग जाएगा और टाइम की भी बचत हो जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। इसका आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, सारे प्रश्न देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर 2 3, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 4 आया, इधर क्या आया, 3 आया है,
इसका मतलब ये 4 × 3 का बना रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 × 3 यानी 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। अब दोनों में से एक एक कम करना है, यानी इसमें से एक कम करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और इसमें से एक कम करेंगे 2 आएगा, 3 दूनी क्या होता है 6। फिर से एक कम करेंगे यानी 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। अब हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 1 यानी 2 आएगा। अब कम करेंगे 0 हो जाएगा, बस यहीं से इसको रोक देंगे। जहां तक देखिए, जहां जैसे 0 आएगा ना वैसे 0 को काउंट भी करोगे तो कुछ उसका ऐड भी नहीं होने वाला है। तो सीधे हम बोल देंगे 12 6 18, तो कितना होगा 20 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी नंबर। उम्मीद है समझ रहे होंगे सभी लोग। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट में आप बता भी सकते हैं बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये जो बने हुए हैं ना ये चित्र, ये इनको पहले देखिए ब्लॉक वाले, जो ब्लॉक वाले हमने कॉन्सेप्ट बताया, पहले इसको काउंट कर लीजिए यहाँ पर हमारे कितने बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 बाई 4 का है ना। तो सबसे पहले देखिए 4 × 4 तो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो 4 × 4 क्या होता है, 16 होता है। अब हमने दूसरा क्या बताया था, एक एक कम करके लिखना है, यानी इसमें से एक कम कर देंगे और इसमें भी एक कम कर देंगे, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो रो कॉलम होता है ना, एक एक कम करके लिखा जाता है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे यानी 4 आएगा। इसके बाद लास्ट में आएगा 1 × 1, ठीक है ना, तो 1 ही आएगा। सबको पहले जोड़ लीजिए तो हमारा ये मोटा मोटा निकल आएगा। ये जो अंदर बना हुआ है ना ये सब, ये इसमें कितना होगा, तो 16 9 25 4 29 और एक 30, यानी हमको पता चल गया 30 तो ऐसे ही बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 2 का बन रहा है, एक ये वाला बना रहा है देखिए, ये तो एक ये छोटा वाला देखो ये बना रहा है ये, और एक बड़ा वाला भी बना रहा है ये। तो इस तरीके से देखिए 2 यहाँ पर बनेंगे, 2 ऐसे यहाँ पर बनेंगे, एक ये और एक ये और एक ये एक ये, यानी 8 इसी में से और ऐड कर देंगे, यानी टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 38। देखिए 38 कहाँ लिखा हुआ है, और ऑप्शन नंबर इसका सही होगा हमारा, चौथा नंबर हो जाएगा डी नंबर। उम्मीद है समझ रहे होंगे। इस तरीके से आप तेजी से काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बाई 4 का है, अभी हमने जस्ट बताया था, फिर से एक बार कर दे रहे हैं। 4 × 4 कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। इसके बाद रो और कॉलम में एक एक कम करना है, यानी 3 × 3 लिखेंगे तो कितना आने वाला है, 9 आएगा। फिर से एक एक कम करेंगे, यानी 2 × 2 लिखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसके बाद फिर से 1 × 1 लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सबको जोड़ लीजिए, 16 9 25 4 29, यानी 30 आया, 30 आया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर अभी देखिए एक हमारा ये बन रहा है, ठीक है ना। आपके यहाँ पर 2 2 बन रहा है ना, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर भी है, जैसे अभी कराया था जस्ट वैसे यहाँ पर भी है। तो 2 इसमें से बनेंगे, एक छोटा वाला भी बन रहा है देखो ये, और एक ये भी बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए कितने हो गए, 2 2 4 और 6, यानी 6 इसी में से और जोड़ देंगे तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे आ जाएंगे 36, ठीक है ना। इस तरीके से हम तेजी से कर सकते हैं, कितने हमारे आ जाएंगे 36। और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग होंगे, हमें वर्गों की संख्या बताना है। देखो सबसे पहले वही रूल है, 1 2 3 4, इधर से 2 है, यानी 4 × 2 का लिखा हुआ है रो इंटू कॉलम। सबसे पहले लिखेंगे 4 × 2, इस तरीके से लिखेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। एक एक कम करेंगे, 3 × 1 करेंगे 3 आएगा, इतना तो आप कर ही लेंगे। अब जैसे ही कम यहाँ पे करेंगे ना, तो एक में से अगर एक कम करेंगे तो 0 आएगा, यानी यहीं से हम इसको रोक देंगे। अब इसके बाद नहीं करना है। अब ये हमारा 11 देखिए ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तो हमारा छोटा वाला बना रहा है, एक ये भी बना रहा है, ठीक है ना। दो, अब ये वाला नहीं बनाएगा क्योंकि ये हमारा आयत है, आप देख भी रहे ये बहुत बड़ी भुजा है और ये छोटी है, इसलिए ये नहीं बनेगा। और यहाँ से भी देखिए 2 बनेगा, लेकिन ये हमारा नहीं बनेगा। यहाँ से ये बनेगा बट ये नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 2 तो ऐसे ही बन रहे हैं, ठीक है ना। 11 में से देखिए, 11 में से 2 तो ऐसे ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बड़ा वाला भी बना देगा हमारा वर्ग, यहाँ पर भी एक बड़ा वाला बनाएगा, यहाँ पर भी एक बनाएगा, और यहाँ पर भी एक हमारा बड़ा वाला बना देगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 हमारे होंगे, 2 छोटे वाले और एक बड़ा। और यहाँ से जो हमने गिना था वो तो टोटल हमारे 11 हो ही रहे थे। यहाँ पर देखिए 3 3 6, 3 3 का 9, यानी 11 में से 9 जोड़ेंगे तो टोटल हमारे कितने आएंगे, 20 आएंगे। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 91 नंबर का क्या होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी से ऐसे पेपर में लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। आज हम इस वीडियो में सारे दोस्तों जितने भी टाइप के विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं वर्गों वाले सवाल, सारे हम इस वीडियो में आज एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे। चलिए यहाँ पर अगर देखते हैं वर्गों की संख्या, तो देखिए सबसे पहले 1 2 3, 1 2 3, 3 × 3 का हमारा रो कॉलम है ना, तो सबसे पहले ऐसे लिखिए 3 × 3, इतना तो आप लिख ही लेंगे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। अब दूसरा रूल क्या होता है, दोनों में से एक एक कम करके लिखना है, यानी 2 × 2 लिखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 1 × 1 लिखेंगे तो 1 आएगा।
9 4 1 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा, 14 आएगा। 14 तो ऐसे ही हो गए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 तो ऐसे ही है, एक बड़ा वाला यानी 5 यहाँ पर बनेंगे, और इसी प्रकार से 5 यहाँ पर भी हमारे बनेंगे। 5 5 कितने हो गए, 10। तो टोटल अगर पूछा गया है वर्गों की संख्या कितनी होगी, 14 10 कितना होता है, सभी को पता है 24 आएगा। देखिए 24 कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 24, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा गया 93 में पूछा गया है निम्नलिखित में से वर्गों की संख्या हमें बताना है। अब देखिए वर्गों की संख्या हमें इसमें भी बताना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए, पहले हम बड़े वाले ब्लॉक गिन लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 × 3 का है। तो सबसे पहले देखिए 3 × 3 लिख लेंगे, 2 × 2 लिख लेंगे, और 1 × 1 इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 9 4 13 1 14 तो हमारे ऐसे ही हो गए। अब यहाँ पर देखिए एक ये बनेगा, 2 3 4 5, यानी इसी में से 5 हम और जोड़ देंगे तो टोटल हमारे वर्गों की संख्या कितनी आएगी, 19 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सही होगा डी नंबर। देखिए कितना आसान है। आप देख रहे होंगे वर्गों की जो काउंटिंग होती है ना, बहुत आसान होती है। बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो सवाल आप सेकंडों में लगा लेंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं वर्गों की संख्या, देखिए बहुत ही अच्छा। पहले यहाँ पर देखो, जो पहले बड़े वाले ब्लॉक बने हुए हैं ना, पहले इनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, और इधर भी है 1 2 3 4। जब भी 4 × 4 का हुआ करे तो डायरेक्ट आप चाहें तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, वही चीज़ है। तो 4 × 4 करेंगे 16 आएगा। 3 × 3 करेंगे, जब रो कॉलम की संख्या बराबर होती है तो उनका स्क्वायर होता है, लेकिन जब बराबर नहीं होता है तो फिर एक एक करके कम लिखा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, दोनों तरीके से होता है। 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, सबको जोड़ लीजिए। जब रो कॉलम बराबर होते हैं ना तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। 16 9 25 होता है, 25 4 29, 29 और एक कितना होगा, 30 होगा। 30 तो हमारे ऐसे ही हो गए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसी में से 8 हम और जोड़ देंगे तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 38। देखिए 38 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी नंबर। चलिए ठीक है ना, कितने हो जाएंगे वर्गों की संख्या, 38 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए वर्गों की संख्या बताना है। इसी टाइप का एक सवाल अभी करवाया था। अब देखिए पहले इसको गिन लो, 1 2 3 4, यहाँ से एक ही दो ही है, यानी 4 × 2 का बना रहा है। तो सबसे पहले 4 × 2 लिखेंगे तो 8 आएगा। दोनों में से एक एक कम करेंगे, यानी यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यानी टोटल कितना आएगा, 3। अब जैसे ही कम कर देंगे ना तो एक में से एक कम करेंगे, 0 आएगा। यानी यहाँ पर तो हमारे 11 हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो 11 हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला वर्ग नहीं होगा, ये वाला मतलब वर्ग नहीं होगा साइड वाला, बट ये वाला होगा। इस टाइप का भी एक सवाल करवाया था और रिपीटेड लग रहा है सवाल है ये। तो 2 और ये बड़ा वाला भी बनाएगा, यानी 3 3 इसमें बनेंगे, 3 3 6, यानी इसी में 6 जोड़ देंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा, 17। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, सी नंबर सही होगा, 17 नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का भी कराया था, आगे देखते हैं। 96 नंबर पूछा गया निम्न आकृति में कितने वर्ग होंगे। अब देखिए वर्गों की संख्या पूछी गई है, इसको भी हम तेजी से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए वर्गों की संख्या 1 2 3 4, एक ये बड़ा वाला हो गया तो कितने हो गए, 5। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, एक ये बड़ा वाला बना देगा तो 5, ठीक है ना। 5 5 10 हो गए। अब यहाँ पर देखिए छोटा वाला 1 2 3 4, एक ये इधर से भी बना देगा, यानी 5 इसमें भी है, 1 2 3 4, एक ये भी है। अब आप कहेंगे 5 5 10, 5 15, 5 को 20, 20 हो गए। लेकिन जिन्होंने भी अगर 20 का टिक कर दिया ना तो उनका आंसर गलत हो जाएगा, एक और होगा। अब देखिए कैसे होगा, एक हमारा ये वाला बना देगा, इन दोनों को जो जोड़ है ना, ये देखो ये वाला, एक हमारा ये भी हमारा बना देगा, जितना यहाँ से ये है उतना ये भी है, तो एक हमारा दोस्तों ये भी वर्ग में काउंट होगा। यानी अब हमारे जो आंसर देना होगा वो कितना देंगे, 21 वाला देंगे, यानी एक हमारा और ज़्यादा हो जाएगा। कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, काफ़ी लोग इसका आंसर 20 दे देते हैं, जिस वजह से उनका प्रश्न जो होता है आंसर गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं 97 नंबर, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए मोटा मोटा जो इस तरीके से फिगर बना होता है, पहले इसको काउंट कर लीजिए। ये 4 × 2 का है, तो सबसे पहले देखिए 4 × 2 कितना आएगा, 8 आएगा। एक कम करेंगे 3 × 1, यानी 3 आएगा। अब तो 0 ही हो गया, तो यहाँ तक तो देखिए 11 हमारा निकाल लेंगे। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए एक तो हमारा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये वाला हमारा नहीं होगा। इस टाइप का भी अभी सवाल करवाया था। और एक ये बड़ा वाला बना लेगा, है ना, इस तरीके से।
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 3 3 6 यानी 6 हमारे और आएंगे, टोटल कितने हो गए 17 हो गए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पूछा गया दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर जो ये आकृति घुमावदार बनाया है ना, ये तो वर्ग बनाएगा ही नहीं। तो करते क्या है, सबसे पहले देखो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो ऐसे ही ये एक ये वाला बना देगा, यानी टोटल कितने बनेंगे 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस 5 ही बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित चित्र में वर्गों की कुल संख्या कितनी होगी। सबसे पहले देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बाई 4 का है ना, तो डायरेक्ट चाहे तो स्क्वायर लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक होता है, ठीक है। दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तीन का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, चार की स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 9 25 4 29 और 1 30, 30 तो हमारे ऐसे ही हो गए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, चार छोटे बड़ा वाला यानी 5 और होंगे, तो टोटल कितने हो गए 35। देखिए 35 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ए नंबर यानी 35। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज जितने भी हैं ना वर्ग वाले सवाल, कितने भी परीक्षा में जहाँ जहाँ पूछे गए हैं सारे प्रश्न करा दे रहे हैं, ताकि जीवन में आपका कभी वर्ग वाले सवाल गलत नहीं होंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं, पूछा गया निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है। देखिए कितना सिंपल है, 1 2 3 4, एक ही बड़ा वाला। बस देखिए 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, आप सीधे आप टिक करके बता देंगे। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। यहाँ पर देखिए अभी इस टाइप के सवाल हमने काफी सारे कराए हैं, 1 2 3 4 तो ऐसे ही है, एक ये बना देगा बड़ा वाला, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए 5 हो गए। अब देखो छोटे वाले देखिए 1 2, ये वाला नहीं होगा, बताया था अभी हमने, ये वाला नहीं होगा, दोनों सेम साइज के होंगे, वही हमारे वर्ग होंगे। इस तरीके दोस्तों देखेंगे 5 तो हमारे अंदर बन ही रहे थे। यहाँ पर देखिए एक ये भी तो बनाएगा बड़ा वाला, यानी 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 चौको 12, 12 15, 12 5 कितना होता है 17। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 101 नंबर का, ठीक है ना। देख रहे हैं कितना आसान सवाल है। इस टाइप के जब एग्जाम में आते हैं, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप तेजी से लगा लेंगे और टाइम भी आपका। 102 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है निम्न चित्र में वर्गों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3। अब ये दिमाग में मत रखिएगा कि ये बड़ा है छोटा है, जब भी इस टाइप के सवाल होता है ना, तो इसी टाइप से मान के चलेंगे। वाकई में वैसे यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग में हो सकता है फिगर थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है, बट एग्जाम में अगर आया होगा ना तो सेम साइज का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, 1 2 3 यानी 3 इंटू 3 का है ना, तो सीधे हम देखिए बताया था 3 इंटू 3 हम पहले करेंगे तो कितना हमारा आएगा 9 आएगा। इसके बाद 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। देखिए 9 4 13, 1 14 तो हमारे ऐसे ही हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस वाली आकृति में देखिए 4 तो छोटे वाले एक बड़ा वाला, यानी 5 यहाँ पे बनेंगे। इसी प्रकार 5 यहाँ पर भी होंगे, 5 यहाँ पर भी होंगे, यानी 15 इसी में से और हम ऐड कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, काउंट करके देखिए। और यहाँ पर कितने हो गए 15 और 14 कितने होते हैं, 5 4 9 2, ठीक है ना, 29 हो गए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा कितना होगा, 29 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है, बट इसका जो सही आंसर होगा याद रखिएगा 29 होगा। कितना होगा 29 होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे 29 हमारे वर्गों की संख्या आएगी। आगे बात करते हैं 103 नंबर, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4 और एक ये हमारा बनाएगा 5, ठीक है ना, और एक हमारा ये भी बना देगा, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हमारा कितना आएगा, बिल्कुल सही है 6 आएगा, ठीक है ना। और देखिए और तो कहीं नहीं बना रहा है, चलिए यहाँ पर आंसर कितना आएगा 6 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या हमें बतानी है। देखिए कितना सिंपल है, 1 2 3 4, 4 तो ऐसे ही है, एक ये बना देगा 5, ठीक है ना, 5 ऐसे हो गए। अब यहाँ पर देखिए 5 के बाद एक ये छोटा वाला भी बना देगा 6, और एक ये बड़ा वाला बना देगा, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए 7। इस प्रश्न में पूछा गया था वर्गों की संख्या बताइए, तो हम कितना आंसर बताएंगे, 7 बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है निम्नलिखित आकृति में से वर्गों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो 1 2 3 4, ठीक है ना, यानी एक ये 5 तो इसी में बन रहे हैं। और इसी प्रकार देखिए ये वाली आकृति 1 2 3 4 और एक ये 5, तो 5 5 10 तो ऐसे ही हो गए, और एक ये हमारा हो गया 11 हो गए। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 11 होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी बी नंबर। तो आप दोस्तों देख रहे हैं ना कि वर्गों की काउंटिंग बहुत आसान होती है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृति में से कितने वर्ग होंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना सिंपल है, 1 2, ठीक है ना, 3 4, तो 4 एक ये बड़ा वाला तो है ही हमारा 5, ठीक है ना। छोटे वाले कितने हैं 4 है, 5 4 कितने होते 9, यानी इसका जो सही आंसर होगा 9 हो जाएगा, 109 नंबर का, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, एक 6 नंबर हो गए, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए पूछा गया दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, जितने भी हैं वर्ग वाले सब काउंटिंग वाले आपको हम रिवाइज करवा दे रहे हैं ताकि कभी गलत ना हो। इतने अगर आपने सवाल लगा लिया तो कभी भी आपके वर्गों वाले सवाल गलत नहीं होंगे। 107 नंबर देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये वाली जो आकृति बनी है ना, इसको पहले कॉन्सेप्ट के माध्यम से निकालिए कितने होंगे। 3 × 3 का है ना, तो 1 का स्क्वायर करते हैं, पता है आपको 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ठीक है ना। 3 × 3 लिखिए, 2 × 2 1 × 1, तो इसी तरीके से आएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे ना, 14 तो हमारे ऐसे ही हो गए। अब आप कहेंगे एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, तो 14 और 4 कितना होता है, 18 होता है ना। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है ना। कितना होगा, 107 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। सिंपल सवाल था। यहाँ पर देखिए रिपीटेड प्रश्न आ गया, इस टाइप का भी करवाया था। 3 × 3 का अभी बताया, 3 × 3 = 9, 4 × 13 = 14, डायरेक्ट बोल देंगे इसका आंसर क्या आएगा, 14 आएगा। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये देखिए नंबरिंग हमारी कहाँ तक जा रही है, पहले इसको देख लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये 5 × 3 का है, ठीक है ना। अब देखिए जब इस टाइप का लिखा हो, जब रो कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है तो उनमें से एक एक कम करके लिखा जाता है, ये भी हमने बताया है। 5 × 3 होता है 15, एक कम करेंगे, यानी 4 × 2 कितना होता है, 8 आएगा। इसके बाद 3 × 1 लिखेंगे तो 3 आएगा, अब कम कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब यहीं से इसको रोक देंगे। 15 8 कितना होता है, 23, और 23 3 कितना होता है, 26। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा, डी नंबर हो गया, ठीक है। 109 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तो लगाना ही नहीं है, सीधे 1 2 3 4 एक बड़ा वाला, कितना सिंपल है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। और यहाँ पर देखिए पूछा गया, अच्छा सवाल है, लिखा गया है दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे। अच्छा सवाल है, देखिए यहाँ पर कितने वर्गों की संख्या हमारी आती है। सबसे पहले देखिए काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर भी थोड़ा सा ये वाला, चलो अच्छा पहले इसमें काउंट कर लो, इसमें हमारे वर्गों की संख्या कितनी होगी। 1 2 3, 1 2 3, 3/3 में कितना होता है, 9 4 13 1 14, अभी हमने बताया था। इसमें तो हमारे 14 आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं वर्गों की संख्या, अब हमारे कौन कौन से होंगे। तो देखिए एक तो हमारा ये वाला हो गया ना, इसको अभी नहीं काउंट किया था। और इसी प्रकार से एक हमारा ये भी हो गया, ठीक है ना। और एक हमारा ये भी हो गया, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, एक हमारा ये भी हो गया। तो अब कहेंगे कि 4 इसमें से और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। 14 4 18 हो गए। अब देखिए और कौन कौन से हमारे हो सकते हैं। 18 तो हमारे हो गए, अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा भी गया है। चलिए यहाँ पर देखिए 18 तो हमारे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, एक तो हमारा बड़ा वाला तो बनाएगा ही बाद में, चलो इसको देखो, एक हमारा ये भी बना देगा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक बना देगा। देखो ये वाला हम काफ़ी थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, वैसे तो आपको 4 दिख ही रहे थे। ये जो हमने डार्क किया है ना, अब देखिएगा ये वाला हमारा कैसे बनाएगा, इसको अभी हम बता दे रहे हैं। देखो ये हमने और डार्क कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्यों बनाया, देखो जितनी साइड ये है, थोड़ा सा जितना ये है उतना तो ये भी है, उतना ये भी है, उतना ये भी है, और थोड़ा सा आगे ये, तो ये साइडें हमारी चारों क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी एक इधर से बनाएगा तो एक इधर से भी तो बनाएगा, ये भी बनाएगा, इधर से भी बनाएगा, यानी 2 हो गए ऐसे। फिर आप कहेंगे जब इस तरीके से ऐसा हो सकता है तो इधर से भी होगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब कहेंगे आप ऐसे कि ये भी इधर बनाइए ऐसे, तो ये भी हमारा एक वर्ग बना देगा। काउंट करते रहिएगा ध्यान से। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक हमारा ये भी बना देगा, ठीक है ना, ये भी हमारा बना देगा, ठीक है। तो यानी इस तरीके से देखेंगे, इसको लेके बनाएंगे, 4 4 और बन गए, तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। इस तरीके से 4 तो बन गए। और देखिए और हमारे कहाँ बन सकते हैं, देखो एक तो ये बन सकता है, छोटे छोटे हैं, एक ये, एक ये, और एक ये, एक ये, और एक ये, 4 ऐसे ये भी बन रहे हैं, छोटे छोटे जो साइड में बने थे वो भी बन रहे हैं। अब एक हमारा बनेगा सबसे बड़ा वाला, ठीक है ना, सबसे बड़ा वाला। अब काउंट करिए कितने हो गए, 14 4 18, 4 22, 4 26, और एक 27। बिल्कुल सही जवाब इसका आंसर होगा दोस्तों, 27 होगा। वर्गों की संख्या, बहुत बेहतरीन सवाल था, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखिएगा जब भी इस तरीके का फिगर बना हो तो 27 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 27 होंगे। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए, इस तो सिंपल प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे इस आकृति में वर्ग कितने होंगे, 5 होंगे, अभी हमने बताया था, 4 छोटे वाले एक बड़ा वाला। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं इसमें से, तो इसमें भी हमारे बनेंगे 5, और इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी हमारे बनेंगे 5।
यानी 15 तो ऐसे ही हो गए, एक ये हो गया 16, ठीक है ना, और एक ये हो गया 17। कितने हो गए? 17। देखिए 17 कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। यानी इसका सही जवाब होगा 112 नंबर का 17 होगा ऑप्शन नंबर। तो अब आपको ये जब भी सवाल आएंगे एग्जाम में वर्गों की काउंटिंग कभी गलत नहीं होगा। हमने काफ़ी सारे सवाल करा दिया है इसीलिए हर टाइप के, ताकि आपको फिगर देखना अच्छे से आ जाए कि वर्ग कैसे काउंट करना है। उम्मीद है दोस्तों समझ गए भी होंगे, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी किसी प्रश्न में अगर डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए